अपना उदाहरण देना चाहिए, खुद एग्जाम्पल बनना चाहिए। अब मोदी जी को अपना हवाई जहाज छोड़ करके उन्हें यह देखना चाहिए कि मैं अपनी हवाई यात्राएं कम करूं। नंबर 2, उनको अपना छोटे जहाज से अपना प्रचार सिस्टम कम करें। अब तो वो काफिला भी छोटा कर सकते हैं। नंबर वही बात, उसे बात कर रहा हूं, काफिला अपना छोटा करें। जब वो खुद उदाहरण देंगे तो उनके जो दूसरे नेता चीफ मिनिस्टर उसका नेचुरली कम होगा। यस, अभी प्रधानमंत्री जी ने खुद ये दिया है कि मैं अपना काफिला कम कर रहा हूं, मैं अपनी यात्राएं जो बहुत जरूरी है वो कर रहा हूं। नंबर 3, जो मीटिंग होती हैं कि आमतौर पे बस मीटिंग के लिए कि मैसेज दिया, जैसे फर्ज करो हरियाणा में चीफ मिनिस्टर ने मैसेज दिया सब डीसीएसपी आओ, तो सारे डीसीएसपी अपनी अपनी कार और दूसरी गार्ड ले करके पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका पैसा नहीं लगता, सरकार का पैसा लगता है, सरकार का तेल लगता है। काफिला कितना बड़ा हो गया। अब जैसे और वो कॉन्फ्रेंस से भी हो सकती है, वो सिक्योरिटी के लिहाज से, ताकि उनकी सिक्योरिटी भी बनी रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई दिक्कत नुकसान न पहुंचा पाए, कोई आतंकवादी गुट है या कोई अन्य और अलगाववादी गुट है, कोई भी है, सिक्योरिटी के लिहाज से कम कितना काफिला। देखो सुनो, विपक्ष लगातार हमले कर रहा है कि प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ना भाई विदेश यात्राएं भी कम करो। ठीक है, तो प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाते हैं, पहले एक बार प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की चर्चा कर ले, फिर आम नागरिक पे आएंगे। अब विदेश में देखिए, देशों की आपस में जरूरी मीटिंगें भी होती हैं। मैंने वही जैविक खाद बोलते हैं, जैविक खाद जिससे कि भी अपनी खादें खुद तैयार किए जाएं, जैविक खादें तैयार। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, बहुत बड़ी घटना है, युद्ध हो रहा है अमेरिका। दूसरा सिस्टम ये दिखाना चाहिए कि हम ट्रांसपोर्ट से जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, पब्लिक मेट्रो से जाएं, ट्रेन से जाएं। देखो नेताजी भी आज इसमें जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आज बस में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आज मेट्रो में जा रहे हैं, दिल्ली तो जाना ही है, इनमें जाएं। बिल्कुल, तो ये उदाहरण ये पेश जनता में करें। और ईरान का, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर दोनों ने आक्रमण किया ईरान पर। नुकसान तो उन 3 देशों का होना चाहिए था, लेकिन भुगत रही है पूरी दुनिया, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है वो एक दूसरे पर डिपेंड है, चीजों का आदान प्रदान चलता है। पहले वाला जमाना नहीं है कि एक देश का एक देश से ही काम चल जाए। जो एनर्जी सेक्टर है, हमारा जो एनर्जी सेक्टर वो बुरी तरह से प्रभावित है, क्योंकि हम टोटली एनर्जी के मामले में दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं। आपने भी सुना होगा, कल देश के प्रधानमंत्री ने कुछ बड़ी बड़ी बातें की है। वो कह रहे कि सोना मत खरीदो, ठीक बात है, लेकिन बहुत सारी जनता ऐसी है जो गरीबी में है, जो किसान है, अन्नदाता हैं, तो वो सोना नहीं खरीदते। सोना भी बड़े लोग, पैसे वाले खरीदते हैं। कई सारी बातें हुई हैं, हम बिल्कुल स्वतंत्र चर्चा करेंगे। आखिर देश की जनता क्या कर सकती है और देश की चुनी हुई सरकार क्या कर सकती है, किस चीज की सब्सिडी छोड़ी जा सकती है, किस चीज की सब्सिडी नहीं छोड़ी जा सकती है, कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें खर्च घटाया जा सकता है और कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें खर्च नहीं घटाया जा सकता। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, पूर्व आईजी रणवीर शर्मा जी, जो राजनीति का भी बहुत अच्छे से विश्लेषण करते हैं और राजनीति के बारे में बहुत गहन आत्म मंथन के साथ उस पर नॉलेज भी रखते हैं। तो आईजी साहब, सबसे पहले ग्रामीण भारत मंच पर नमस्कार, सभी को नमस्कार। आपने भी सुना है, मैं भी, दर्शकों ने भी सुना होगा, देश के प्रधानमंत्री बोले हैं। जब देश का प्रधानमंत्री किसी विषय पे बोलता तो मैं भी वो गंभीर विषय होता है, क्योंकि ऐसी बात मंच से कहना, और एक बार नहीं वो 2 बार बोले हैं। वो गुजरात में भी वो बोले हैं और गुजरात से पहले वो वहां पर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बोले हैं।
बेंगलोर में। तो क्या लगता है, मतलब जो उन्होंने बोला है, हम बिल्कुल स्वतंत्र चर्चा करेंगे कि कौन से खर्च घटाए जा सकते हैं जिससे एक आम नागरिक वो खर्च घटाकर देश की मदद करे। कुलदीप जी, प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य आया है इस मामले में कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो हमारा ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है, और उन्होंने जो हमारा हॉर्मोज नाका जो है उसको बंद कर दिया है, उसकी वजह से जो हमारे यूएई, अरब और कतर के जो ओमान का जो तेल बाकी सभी देशों में जाता था, लगभग अपना 60-65% वहीं से आता था, उसी हॉर्मुज से। हाँ, उसी हॉर्मोज से हमारा आता था। करीब करीब 60% करीब, 60% नहीं तो 40% तो होगा ही होगा। हाँ, हमारे सही आंकड़े होंगे। तो वो तेल बंद होने की वजह से नेचुरली हमारी जो इकोनॉमी है या हमारी जो एनर्जी सेक्टर है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, पूरी दुनिया पे पड़ा हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी का ये अपील मतलब कुछ हद तक हम सही मान सकते हैं कि भी पेट्रोल और डीजल की खपत को कम किया जाए। और उस खपत के 2-3 तरीके जैसे सिंपल से हैं, अभी जैसे उन्होंने बोला, या वैसे हम सबको भी ये पता होना चाहिए कि गाड़ी का जितना कम से कम सिस्टम हो सके उतना चले। और ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस है या ट्रेन है या मेट्रो है, उसका लाभ लिया जाए। या हम आपस में 4-5 पड़ोसी आपस में है तो कारपूलिंग है, उसमें एक ही जगह जाना तो उसमें आजकल ट्रेंड भी बना हुआ है। दूसरा तेल भी बचेगा, उससे पैसा भी बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा। और ऑड इवन सिस्टम है, उससे में ये तो 3-4 तरीके उन्होंने इस प्रकार के डिस्कस करे। और ये बात हमें सही देश को लग भी रही है कि भी जितना कम से कम हम मतलब पेट्रोल डीजल को करेंगे उतना है, क्योंकि हमारे पास अपनी प्रोडक्शन नहीं है। जब हमारे पास अपनी प्रोडक्शन नहीं, हमारे पास अब मेन जो आयात हो रहा है तेल वो रसिया से हो रहा है, जहां से हमारे पास आ रहा है क्रूड ऑयल, और जिसको हम यहाँ अपने सिस्टम से बना के रखे हुए हैं। बाकी जो अब हमें महंगा भी पड़ रहा है, जो अभी महंगा पड़ रहा है, काफी महंगा पड़ रहा है, दूर पड़ता है। तो ये हमारा फारस की खाड़ी से, इससे हिंद महासागर से होता हुआ नजदीक पड़ता है और हमें सस्ता पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि ये हमारा जो युद्ध हुआ, पहले जो रसिया ने हमें छूट दे रखी थी, अब उन्होंने भी रेट बढ़ा दी, क्योंकि अब उनके वैल्यू बढ़ गई और दूरी भी ज्यादा पड़ रही है रसिया से ज्यादा। क्योंकि अगर अब सारे भारतवर्ष मतलब विश्व का नक्शा देखोगे तो उसमें हमारी जो दूरी है इससे मतलब हॉर्मुज से आने की, इन फारस की खाड़ी से आने की हिंद महासागर रहते ही हमारा सागर आ जाता है, 3 दिन में आ जाता है, 3 दिन में आ जाता है। लेकिन अब रसिया का अगर भारत नक्शा देखो, रसिया को पूरा घूम करके हमारे 15-20 दिन में हमारे महासागर में आना पड़ता है। उसमें नेचुरली टाइम भी ज्यादा लगता है, वो महंगा भी होता है और हमारे जहाजों को भी महंगा पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी है। और तो वो अपील एक सही भी है, लेकिन उस अपील के साथ दूसरी अपील उन्होंने सोने के बारे में की है, ठीक है। तीसरी अपील उन्होंने फर्टिलाइजर के बारे में की है। ये सारी चीजें भारत, चौथी विदेश घूमने के बारे में की है। ये सारी आयात करता है। जब आप कोई भी चीज बाहर के देशों से मंगवा के हैं तो हमारा जितना सिस्टम है वो डॉलर में होता है, तो हमारे रुपए की कीमत वैसे ही कम है। मतलब $1 के बदले हमारा आज रुपया जो है 92-94 रुपये हो गया है ना। तो हमारी 92 मतलब उसकी कीमत ही मतलब 7-8 पैसे रह गई है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। जब भी आप तेल का आयात करोगे या सोना खरीदोगे या फर्टिलाइजर का सिस्टम खरीदोगे या बाहर यात्राएं करोगे तो आपको रुपए की बजाय डॉलर में वो एक्सचेंज करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो डॉलर में पे करना पड़े तो नेचुरली जो हमारे पास अपना स्टॉक है डॉलर का या विदेशी करेंसी का वो कम होता है। तो कम होता है तो नेचुरली हम उसके मतलब हमारे अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ती है और हमारी दूसरे देशों पे डिपेंडेंस ज्यादा हो जाता है। तो उस चीज को कम करने के लिए अपील की। लेकिन मैं इसके बारे में एक चीज बड़ी स्पष्ट तौर से आपके इस चैनल के द्वारा करना चाहता हूं कि हमेशा लीडर्स को अपना उदाहरण देना चाहिए, खुद एग्जाम्पल बनना चाहिए। अब मोदी जी को अपना हवाई जहाज छोड़ करके
उन्हें ये देखना चाहिए कि मैं अपनी हवाई यात्राएं कम करूं। नंबर 2, उनको अपना छोटे जहाज से करें, छोटे जहाज से अपना प्रचार सिस्टम कम करें। अब तो वो काफिला भी छोटा कर सकते हैं। काफिला छोटा, नंबर वही बात, उसी बात कर रहा हूं, काफिला अपना छोटा करें। जब वो खुद उदाहरण देंगे तो उनके जो दूसरे नेता चीफ मिनिस्टर उसका नेचुरली कम होगा। यस, अभी प्रधानमंत्री जी ने खुद ये दिया है कि मैं अपना काफिला कम कर रहा हूं, मैं अपनी यात्राएं जो बहुत जरूरी है वो कर रहा हूं। नंबर 3, जो मीटिंग होती हैं कि आमतौर पे बस मीटिंग के लिए कि मैसेज दिया, जैसे फर्ज करो हरियाणा में चीफ मिनिस्टर ने मैसेज दिया सब डीसीएसपी आओ, तो सारे डीसीएसपी अपनी अपनी कार और दूसरी गाड़ ले करके पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका पैसा नहीं लगता, सरकार का पैसा लगता है, सरकार का तेल लगता है। काफिला कितना बड़ा हो गया। अब जैसे और वो कॉन्फ्रेंस से भी हो सकती है, कॉन्फ्रेंस से वो जब सीएम चलता है तो उसके लिए हमारा फिर एक ब्लू बुक आ जाती है। हमारे डीसीएसपी के पास एक ब्लू बुक कोड होता है। अच्छा, अभी हमारा जो सीएम है या प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं, प्रोटोकॉल ड्यूटी होती है, वो प्राइम मिनिस्टर की और सीएम की एक अलग तरीके से उनकी प्रोटोकॉल बना हुआ है, और उसके लिए एक सीक्रेट बुक जारी होती है जिसको हम ब्लू बुक बोलते हैं। उसके मुताबिक हमें अपनी गाड़ियां लगानी पड़ती हैं। पायलट होगी, एस्कॉर्ट होगी, इसके बाद दूसरी एस्कॉर्ट होगी, इसके बाद हमारी एम्बुलेंस होगी, इसके बाद फिर हमारी पर्सनल सिक्योरिटी, मतलब कई सारी गाड़ियों का सिस्टम उसमें होता है। तो वो सारा काफिला उसके साथ चलेगा, क्योंकि कोई भी एसपी उसमें से कम नहीं कर सकता। तो यहां भी प्राइम मिनिस्टर को देखना है, भी मेरे साथ तुम सारी सिस्टम हटाओ, मेरे पास आगे एक पायलट रख दो और कोई गाड़ी नहीं होगी, और मेरे पीछे ये जो इतना एस्कॉर्ट ना गाड़ी चलनी ये भी हटा दो, सिर्फ 2 एस्कॉर्ट मुझे बहुत है। तो ये जब कम करेंगे तो सीएम भी कम करेगा, सीएम कम करेंगे तो जो दूसरे नेता है, मिनिस्टर हैं, अच्छा इसमें एक सवाल कम करेंगे। एक मेरा एक सवाल है, बोलिए और इसका आप अच्छे से उत्तर दे पाएंगे, बोलिए, क्योंकि आप खुद पुलिस में रहे। बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी होती है, हाँ, वो देश का प्रथम नागरिक है, ठीक है, और सारा देश उसके इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, सिक्योरिटी के लिहाज से, ताकि उनकी सिक्योरिटी भी बनी रहे, हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई दिक्कत नुकसान ना पहुंचा पाए, कोई आतंकवादी गुट है या कोई अन्य और अलगाववादी गुट है, कोई भी है, सिक्योरिटी के लिहाज से कम कितना काफिला? देखो सुनो, ये कितना फोर्स चाहिए? देश तो देश डिपेंड होता है जहां सिक्योरिटी का सिस्टम होता है। मैंने यूरोपियन कल्चर को भी बताया था। अब वहां का जो कल्चर सिस्टम है, जो वीआईपी सिस्टम है, वो बहुत कम है, पर एस्कॉर्ट तो उनकी एस्कॉर्ट भी होती है। लेकिन जो वीवीआईपी सिस्टम जो हमारे देश के अंदर है ना, ये 10 गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा। तो इस 10 गुने ज्यादा को हम सिस्टम को आधे से आधा तो कर ही सकते हैं। यस, आधा कर सकते हैं, जिसमें कि वीआईपी की सिक्योरिटी भी रहे, सुरक्षा भी रहे, और उसके मान सम्मान में कोई ठेस भी ना पहुंचे। तो उस आधे काफिले को, जैसे फर्ज करो एक एम्बुलेंस है, वो खामखा जारी है, फायर ब्रिगेड है, जब हर डिस्ट्रिक्ट में फायर ब्रिगेड है, नहीं वो उनका है, उसका सिस्टम क्या होता है कुलदीप जी, कि भी जो गाड़ियों का हमारा कारकेड उसको बोलते हैं, कारकेड जो पीएम का या सीएम का होता है, उस कारकेड में जरूरी जो ड्यूटी होती है, एक होती है पायलट जो रास्ता दिखाए। यस, तो उसके लिए 2-3 पायलट लगाने की, पार्किंग कार लगाओ, वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक काफी है, एक काफी। नंबर 2 होती है एस्कॉर्ट ड्यूटी। एस्कॉर्ट ड्यूटी में वीवीआईपी जो वीवीआईपी उसके लिए 2 एस्कॉर्ट, और सिंपल वीआईपी के लिए 1 एस्कॉर्ट काफी हो जाती है। तो उसके अंदर हमारे 5 या 4 कमांडो बैठ जाते हैं, और जब 4-5 कमांडो अच्छी तरह से उतरते हैं गाड़ी के अंदर से किसी वीआईपी के साथ से, तो आसपास किसी बदमाश की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वहां वो कोई घटना करने की कोशिश करें। और बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं। तो उस काफिलों को कम किया जा सकता है। मैं इसलिए ये सब दोहरा हूं कि जो नेता हैं, जो वीआईपी कल्चर है, उसको वो खुद कम करें। तो ये एक उदाहरण हमारे नजीर पेश होती है, मतलब जनता के अंदर, कि दूसरे जो वीआईपी हैं, वो चाहे हमारे मंत्री हैं और चाहे हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, वो भी कम करेंगे, वो भी कम करेंगे। छोड़िए आप मंत्री एमएलए की तो छोड़िए, जो विपक्ष के नेता हैं वो भी बड़ा बड़ा काफिला लेके चलते। मैं विपक्ष से नेता नहीं, जब भी कोई विपक्ष से कोई निकलता है, वो अपना एक स्टेटस सिंबल समझता है कि मेरे साथ 10 गाड़ियां निकली तो मैं नेता नहीं हूं। हाँ, ये सबसे बड़ी बीमारी है। बिल्कुल,
कि वो 10 गाड़ियों का जो सिस्टम है कि भी मैं जब निकलूं तो वो पहले तो मैसेज देगा जहां मैं जा रहा हूं। फर्ज करो कोई करनाल जा रहा है या कोई अम्बाड़ा जा रहा है, वो अम्बाड़ा वाले को सारे कार्यकर्ताओं बोलोगे सारे आओ, सारे आओ, ये गलत है। तो उन सबको बुलाना, मैंने बताया ना जब एक सीएम निकलता है एसपीडीसी की मीटिंग होती है तो सारे निकल लेते हैं। आप वाली बात ठीक है कि वो मीटिंग आजकल डिजिटल युग है, वर्चुअल हो सकती है, वर्चुअल हो सकती है, सबसे वर्चुअल हो जाए। बिल्कुल। सारा कोरोना काल में की नहीं हमने, टीवी पे आ सकता है, हाँ। वहीं से सिस्टम कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखाया तो है, सिखाया है। हाँ। तो उसी हमें सीख को ध्यान में रखते हुए भी अब इमरजेंसी है, हमें अपने तेल का मिसयूज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जनता के लिए है कि भी जनता, हर आदमी के पास अब गाड़ी होगी। थोड़ा इसको सबसे पहले तो साथियों आजी साहब का ये कहना है कि सबसे पहले तो जो नेता हैं वो उदाहरण पेश करें, फिर नेता करेंगे, अफसरों को भी निर्देश करना पड़ेगा। वो डंडा ऊपर से चलता है। हाँ। तो पहले खर्चा वहां से कम करें। यस, ठीक है। यस। और उसके बाद फिर नीचे होगा। अच्छा, फिर एक चीज और है आईजी साहब, विपक्ष लगातार हमले कर रहा है कि प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ना भाई विदेश यात्राएं भी कम करो। ठीक है, तो प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाते हैं, पहले एक बार प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की चर्चा कर ले, फिर आम नागरिक पे आएंगे। अब विदेश में देखिए देशों की आपस में जरूरी मीटिंगें भी होती हैं। मैंने वही कुलदीप जी बात करी। अब 15 तारीख से 20 तारीख तक प्रधानमंत्री जी का यूरोप का टूर है, नीदरलैंड का, स्वीडन का, नॉर्वे का। तो एक प्रधानमंत्री की यात्रा पे करोड़ों डॉलर खर्च हो जाता है, क्योंकि उसके साथ स्टाफ देखो ना कितना जाएगा। यस। तो वो सारा स्टाफ डॉलर में ही बात करेगा। तो ये यात्राएं मैंने बताया उन्हें भी ऊपर से कम करनी पड़ेंगी। आजकल मतलब कुछ जो गैर जरूरी है वो तो कम कर, वो तो ऐसा है, जहां जरूरी है वर्चुअल आजकल हर जगह है ना। हाँ। आप किसी भी देश के प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं तो आराम से बैठिए, टीवी टीटू सामने, ऐसे फोटो टू फोटो बात होती है और सीक्रेट होती है। ये नहीं कि भी आपकी बात कोई सुन रहा है, कोई बात कर रहा है, सीक्रेट होती है, सारी सीक्रेट चली जाती है। तो ये हॉटलाइन सारी होती हैं, सभी प्रधानमंत्रियों के पास, सब राष्ट्रपतियों के पास हॉटलाइनें होती हैं, तो आराम से हो सके। तो मैंने बार बार कहा ये अब यूरोप का उन्हें कम, जब आप बोल रहे हो तो आपको फौरी कट करना चाहिए भी बल्कि ये हेडलाइन बननी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने अपनी सारी यात्राएं कम कर दी। ना केवल प्रचार की यात्राएं कम करी बल्कि उन्होंने बाहर फॉरन की भी सारी यात्राएं कम कर दी। तो जो विदेश में जाने वाले लोग हैं उनको भी अपनी सिस्टम, भाई उनकी कोई इमरजेंसी है फिर तो जाना पड़ेगा। भाई कोई सीरियस बीमार हो गया, कोई इलाज के लिए जा रहा है तो उसको जरूर जाना। इसमें एक चीज और है आजी साहब, देखिए मतलब कोई बहुत जरूरी यात्रा है जिसमें उनका खुद जाना बहुत जरूरी है, वो तो ले, वो स्टाफ कम ले सकते हैं। नहीं, उसके लिए भी एक तरीका है। उसके लिए प्रधानमंत्री मतलब जो आप बात करें बहुत जरूरी, उसका वाया मीडिया निकाल लेते हैं, अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेज दें या अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दें, तो उससे भी वो काम चला लेते हैं। बहुत ही लास्ट टू लास्ट कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है ना, अब भी हाँ वहां की सारी चीजें कोई फिक्स हो रही हैं और वहां पे और भी बहुत सारी कोई बड़ा एमओयू साइन आ रहे हैं या हमारा को बहुत ज्यादा उसमें लाभ हो रहा है या लॉस हो जाएगा, तब तो मजबूरी होती है। लेकिन ऐसे टाइम में जब आप बार बार अपने भाषणों में लोगों के लिए अपील कर रहे हो तो उस अपील का उदाहरण खुद मुखिया को बनना पड़ता है। मैं ये बात कह रहा हूं। नंबर 2, उस मुखिया के साथ उनकी हिदायत दूसरे जो छोटे मुखिया हैं उन पे जाना चाहिए। छोटे मुखिया के साथ फिर हमारे चीफ सेक्रेटरी और डीजी हैं उन मुखियाओं पे जाना चाहिए, उनके साथ हमारे एसपीडीसी के ऊपर जाना चाहिए। तो वो दर्जा बे दर्जा सिस्टम नीचे तक जाता है। जब ये नेता और अफसर ये चीजें कम करते हैं, अपनी यात्राएं कम करते हैं, अपने काफले कम करते हैं और अपना वीआईपी कल्चर कम करते हैं, तो बहुत बड़ा फर्क पेट्रोल डीजल का पड़ता है। 2, इनको बल्कि दूसरा सिस्टम ये दिखाना चाहिए कि हम ट्रांसपोर्ट से जाएं, हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, पब्लिक मेट्रो से जाएं, ट्रेन से जाएं। देखो नेताजी भी आज इसमें जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आज बस में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आज मेट्रो में जा रहे हैं।
दिल्ली तो जाना ही बिल्कुल सही है, कहा। इनमें जाएं। बिल्कुल। तो ये उदाहरण ये पेश जनता में करें तो जनता भी इस बात को समझेगी। और कारों में इलेक्ट्रिकल कारों का प्रयोग ज्यादा कर दें, पर देख इलेक्ट्रिक कारों का प्रयोग कर दें, उससे बड़ा भारी फर्क पड़ता बड़ा है। फर्क पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये कार पूलिंग वाला है। हाँ, जैसे 5 मंत्री अलग अलग सारे मंत्री हाँ। जाने के बजाय चीफ मिनिस्टर खुद बैठे मेरी कार में बैठो भाई, ठीक बात है। 5 मंत्री हम इकट्ठे चलेंगे और उसका पूरा फोटो दिखाएं और उसकी मीडिया में प्रचारित करें, मीडिया प्रचारित ताकि आम जनता में संदेश जाए। हम भी इकट्ठे चल रहे हैं। बहुत सही। ये अफसर है। तो इसी तरह डीजी दिखाए, इसी तरह चीफ सेक्रेटरी दिखाए, 4 डीसी को लेके, 4 एसपी को लेके, बजाय मतलब अलग अलग काफिलों के साथ चलेंगे। मैं तो कह रहा एक छोटे से छोटा अफसर भी चलेगा, उसमें एक चीज और भी है ना, एसडीएम भी चलेगा तो वो अपने साथ 2 गाड़ी लेके चलेगा, डीएसपी चलेगा वो भी अपने 2 एसएचओ को लेके चलेगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूं। यस यस। और एक अगर ये इकट्ठे चलें, इनको मीटिंग ही तो करनी है, उस गाड़ी में मीटिंग भी हो सकती है, इनकी मीटिंग भी कई मुद्दे पॉइंट हैं, वो इनके जरूरी पॉइंट डिस्कस हो सकते हैं, ये चीज फायदा ही मिलेगा। तो मैंने कहा ये जो चीज है ना, मतलब जब तक मुखिया खुद अपना उदाहरण और अपने छोटे मुखियाओं का उदाहरण नहीं जनता के पास करता, तो जनता उस बात की एलर्जी हमारी क्यों कम करा रही, जनता उसको अदरवाइज लेती कि भाई हमारे पेट्रोल डीजल हमारी भी तो जरूरी मीटिंग है, हम ऐसे थोड़ी बैठे हैं, फालतू थोड़ी है, हमने तुम्हें वोट ही दिया है, तुम्हें बनाया नेता, तुम हो तो हमारे पब्लिक सर्वेंट, तो है तो पब्लिक सर्वेंट ये सारे हमारे, बिल्कुल ठीक बात। हमारा ही टैक्स का पैसा तुम्हारे पास और उसी को तुम फूक रहे हो। तो ये चीजें जितनी भी कल पीएम ने बताई है, सीएम ने बताया, बात अच्छी है, उदाहरण उन्हें खुद देना पड़ेगा। एक तो ये बात, दूसरी बात सोने के ऊपर आ जाओ। अच्छा, इसमें भी जो आम जनता है, देखिए ये सच्चाई है कि अगर यही जनता जो घूमने के शौकीन है, मेरी एक अपील है, आप भी शायद इससे इत्तेफाक रखेंगे, अगर वो बाहर पैसा फूकने की बजाय अगर वो हमारे देश में ही फूक लें, हमारा देश भी तो बहुत विशाल देश है। वही बात उसी पे आ रहा हूं कि भी बाहर फूकने की बजाय अपने देश में, हमारे देश का, हमारा भारत। आप आईजी साहब एक बड़े अफसर रहे हैं, क्या आप पूरा भारत घूम लिए? मैं भी नहीं घूमा हूं, आप भी नहीं घूमे। यस। और ऐसे बहुत सारे दर्शक होंगे वो विदेश घूमने जा रहे हैं, भारत घूमे नहीं अभी तक। आजकल तो आप ऑनलाइन आपकी जो पसंद है कि आपने पहाड़ में जाना है, बताइए, आपने रेगिस्तान में जाना है, बताइए, आपने बीच पे जाना है, समुद्र के पास जाना है, बताइए, बिल्कुल आपको एक एक चीज ऑन पॉइंट आ जाएगी। आप इतना किराया लगेगा, इस चीज में जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो इन चीजों का लाभ तभी मिलता है घूमने फिरने का। अब दूसरी बात सोने पे आ जाती है। भाई सोना, अब शादी में किसी की बहू बेटी की शादी है, उसको कहते हैं 2 टूम तो देनी ही पड़ेंगी, चाहे गरीब आदमी हो चाहे थोड़ा ज्यादा हो तो 4 कर देगा। इसमें तो एक चीज और भी है आजी साहब, जो मैं देख रहा हूँ पत्रकार की दृष्टि से, हम बहुत देखते हैं, एक होड़ सी मच गई है। आपने अगर 20 तोले डाला तो मैं 21 डालूंगा, मतलब कंपलसरी जो है वही रखें, ये दिखावा कम करें। क्योंकि सोना हम सारा बाहर से खरीदते हैं। उसी पे आ रहा हूँ, जो गरीब आदमी वो तो खुश होएगा, हाँ, कि भाई देखो प्राइम मिनिस्टर की अपील आ गई, मैं सोना तो डाल नहीं सकता। ठीक अच्छा है, ये अच्छा है, ये नजीर बन जाएगा, चलन बन जाएगी, चलन बन जाएगा भी, कम से कम डालो भाई। तो अब तो सरकार ने, अब प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लेगी तो सरकार का नाम। और जो नहीं मानते ना, वैसे तो दहेज माड़ी चीज है, जो नहीं मानते वो कैश दे दो भाई, कैश दे दो, सोना कौन सा जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अब व्यापारी है, अब सारे स्वर्णकार जितने हमारे ज्वेलर्स हैं वो बड़े नाराज हुए इस बात के, अब जी हमारी दुकान कैसे चलेगी। अब उनको तो बड़ा भारी नुकसान हो गया, क्योंकि उनका तो रोजी रोटी यही है, उनका सोना नहीं बिकेगा, दुकान नहीं चलेगी तो रोटी कहां से खाएंगे। ठीक है, तो मतलब हर चीज सुहाती हुई ठीक लगती है, ठीक है नहीं, ठीक है। अब भी इतना काम चलाओ जितने काम में चल जाए, बस जो जरूरी ट्यूम है, हाँ, जो अगर पहले आपने बुढ़ा एक नाक की, एक कान की, तो ये कुछ 1-2 जरूरी होती है, वो डाल लो, उससे काम चल जाएगा। अब फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर का भी यही है। हाँ। किसान की जो जमीन है उसको फर्टिलाइजर की इतनी आदत हो गई है, उसके बगैर उसका गुजारा नहीं। हाँ, तो आदी हो गई। अब उसके लिए दूसरा प्रोसेस है, अपना खुद का नहीं, मतलब उसको जैविक खाद बोलते हैं। जैविक खाद हैं, जिससे कि भी अपनी खादें खुद तैयार किए जाएं, जैविक खादें तैयार करके, ठीक है कि नहीं, वो कम बजट की खादें हैं, उनको तैयार करने का सिस्टम। अब तीसरी बात जो एलर्जी की सबसे बात है, जो देश को करना चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए अपील और होनी चाहिए थी, वो थी नेचुरल ग्रीन एलर्जी, ग्रीन एनर्जी। अब भी आप बजाय इसके पेट्रोल डीजल के आप
बिजली की गाड़ियों से, उनसे ट्रेनों से चलने की कोशिश करो, या अपना सोलर सिस्टम बनाओ, वो एनर्जी लो, जिससे कि अपने पेट्रोल डीजल की कम से कम एसी कम चले, या आपके जनरेटर कम चले, ठीक है ना। तो या हाइड्रो की है, तो मतलब कई प्रकार से मतलब ऊर्जा बनाई जा रही है, तो उन ऊर्जाओं का लाभ हम लें। सीएनजी के प्लांट ज्यादा लगाएं, के प्लांट ज्यादा लगाएं, ठीक है। तो सीएनजी तो मुझे तो पहले नॉलेज नहीं थी, अब किसी आप जैसे जानकार ने मुझे बताया, जो सीएनजी है, जो हमारा ये वेस्ट होता है पर अपना खेतों का वेस्ट है, उससे सीएनजी बनती है। उससे सीएनजी बनती है। मैं कह रहा आजकल तो कूड़ा करकट जो है ना, उससे सीएनजी बनती है। कूड़ा करकट से खाद भी बहुत अच्छी बढ़ती है और सीएनजी भी बनती है। सीएनजी बनती है। तो ये जो वाया मीडिया तरीके है ना, ये प्रधानमंत्री को और जोर से अपील करनी चाहिए थी कि अब हमें दूसरे देशों पे भरोसा नहीं करना पड़ेगा, उन पे डिपेंड। अब तो ये युद्ध की एक नब्ज होगी। आज ईरान ने किया है, कल को स्वेज नहर वाले कर देंगे। वहां के अभी वहां से जो जहाज आ रहे हैं, हम भी टैक्स लेंगे, हम इतना वसूल करेंगे। तो अब ये कल्चर या तो यहाँ खत्म होगा, इसका बड़ा युद्ध होगा, बड़ी मारकाट होगी, या ये लोग समझ जाएंगे। अगर नहीं संभले तो लोगों को अब ये भरोसा छोड़ना, खासकर यूरोप कंट्री के पास तो सारा तेल से ही सिस्टम है, बिल्कुल सारी जो एनर्जी है, वहां तो सर्दी इतनी पड़ती है, उनका तो बगैर गैस हीटर के काम नहीं चलता। तो इसलिए वो लोग सोलर पे आएंगे, ग्रीन एनर्जी जो है ना उस पे आएंगे, हाइड्रो पे आएंगे, ठीक है। इन चीजों पे लेंगे तो देश का काम चलेगा, जिससे कि हमारी पेट्रोल डीजल की खपत कम से कम हो और कम से कम हमारी जरूरत हो, और दूसरी जरूरतें हम उससे पूरी करें। अब जैसे बिजली वाली है, हमारी ई रिक्शा आ गई है, ई वाली गाड़ी आ गई है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई है, उन गाड़ियों को बिजली के चलाने से, बिजली के लिए फिर हमें सोलर पे डिपेंड होना पड़ेगा। अभी दूसरी गाड़ी हम उससे हाइड्रो से, कल मैंने देखा गैस से नहीं बना सकते। केंद्र के मंत्री हैं वो बिहार के, मैं उनका नाम भूल गया, उनकी एक वीडियो आई थी, उन्होंने अभी नई इलेक्ट्रिकल गाड़ी ली है, कल की बात है। तो वो एक अच्छी चीज है, वो एक अच्छी चीज है। इलेक्ट्रिक गाड़ी से आपने अपनी गाड़ी को चार्ज कर दिया और 500 किलोमीटर चले गए, मिनिमम 450-500 किलोमीटर एक उसमें चले जाते हैं। लेकिन वो साथ में काफिला भी कम करे, वही तो मैं बार बार है ना, क्योंकि वीआईपी मंत्री खुद तो इलेक्ट्रिकल गाड़ी में चले, काफिला यूं का यूं है। मुखिया को अपना उदाहरण देना पड़ेगा। जब तक वो उदाहरण नहीं, मुखिया चाहे कोई भी हो, चाहे परिवार का मुखिया हो, उसको ये पता है कि भी हम आज अकेला में जाने की बजाय मैं 4 पड़ोसियों को साथ ले जाऊं। लेकिन ये बात सही है कि ये विश्व का संकट है और इसमें देश के नागरिकों को मजाक बनाने की बजाय सहयोग करना चाहिए। और सहयोग के साथ साथ और विपक्षी पार्टियों की राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्षी पार्टियां तो राजनीति अब जो पॉइंट आपने बताए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं, ये पॉइंट अगर कोई विपक्षी पार्टी का आदमी बताए, वो ये नहीं बता रहे हैं, वो लगातार राजनीति कर रहे हैं इस पे, राजनीति, वो सरकार नाकाम हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। वो हमारा काम नहीं है। वो हम तो एक सही चीज की उसके प्रोज एंड कॉन विश्लेषण कर रहे हैं, अगर इतनी सही है, इतनी गलत है, इतनी सही हो। अब आप एक बात बताओ अजी साहब, क्या अमेरिका हमारे कंट्रोल में कि आप युद्ध बंद कर दो? नहीं। ईरान हमारे कंट्रोल में है, इजराइल हमारे कंट्रोल में है, होर्मुज में मुझे आप ये बताओ हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर नहीं पोजीशन में। देखो, हम उसकी पोजीशन में कुछ भी नहीं, हम सिर्फ के लिए इतना है कि दूसरे देशों का एक पूल इकट्ठा होगा तो उसमें सहयोग कर सकते हैं। वो भी जब सब देश इकट्ठे होंगे। अभी ईरान को समझाना है, सब देशों के पीछे पड़े, अभी तू क्या कर रहा है यार, सबको क्यों मार रहा है? बिल्कुल। अमेरिका के पीछे पड़ी, आप क्या कर रहे हो भाई? छोटी सी बात की ईगो के लिए बना। और अभी एक मीटिंग हुई थी सभी देशों की, उसमें हमारे विदेश मंत्री भी गए थे। यूनाइटेड नेशन का जो रोल है ना, वो खत्म हो रहा है। यूनाइटेड नेशन अगर अपना रोल अदब करे, या तो वो ताला लगा दे उस बात को, ताला नहीं लगाते तो फिर वहां के जो सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी जो हमारे बनते हैं महासचिव, उनको अड़ना चाहिए, वो ये क्या कर रहे हो आप? तुम पहले मेरे को गोली मारो, या तो यूएनओ बना रखा है तो फिर तुम कहना क्यों नहीं मारो? इस्तीफा दे। यूएनओ के जितने मेंबर है ना, सारे के सारे इस्तीफा दे, दबाव बन जाएगा। कितना पैसा हमारा सारे देशों का यूएनओ में लग रहा है। मतलब मुझे पता है, हमारा अफसर एक यूएनओ में नौकरी कर लेता है 5 साल, तो सारी उम्र के लिए उसको पेंशन मिलती है, बड़ी भारी पेंशन मिलती है। यस। तो ये देखना चाहिए कि भी हमारा रोल क्या है। अगर एक आदमी, ये भी इंसान देख लेना कि यार मैं बार बार कहता हूं, हमने मरना है,
एक बार आदमी ये देख लेने मेरी मौत होनी है, तो वो आदमी कभी गलत काम नहीं करता। एक आदमी ये देख ले कि यार ये पैसा है किसका, एक बार अपनी हथेली पे पैसा रख के देख लेना ये पैसा आया कहां से है, तो आदमी गलत नहीं करता। और एक और आईजी साहब, जो भी बुरा काल होता है वो कुछ सिखा के जाता है। कोरोना ने हमारे को बहुत कुछ सिखाया है। यस, हो सकता है ये संकट भी अगर हम पॉजिटिव तरीके से लें हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। सिखा गया भाई जी। अब हमारे जो बाकी कंट्रीज हैं सब ने मतलब हरेक ने अपनी चर्चाएं नहीं सीरियस होके शुरू कर दिया ग्रीन एनर्जी के। और ये तो देखिए कुछ भी हो, हमारे देश के पास यहाँ स्टॉक था, पाकिस्तान में तो बहुत बुरे हालात हो रहे हैं, सब जगह बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। जहाँ जहाँ 400 रुपए लीटर तेल मिल रहा है, तेल मिल रहा है, बुरा हाल है, बांग्लादेश में बुरा हाल है, पाकिस्तान में बुरा हाल है, नेपाल में बुरा हाल है। चारों तरफ देखो ना, चारों तरफ कुछ भी नहीं। हमारे जो पड़ोसी मुल्क एक बार उन पर नजर डालो, ठीक है। तो आप प्राइम मिनिस्टर की अपील को थोड़ा ध्यान से सीरियसली होके लो, और प्राइम मिनिस्टर को अपने सभी मुखियाओं से अनुरोध नहीं, उन्हें सीरियस होकर के ये आदेश दें कि आपको पहले कम करना पड़ेगा, तब से नीचे काम हो। यस, यू आर राइट। साथियों, बहुत अच्छी चर्चा, आईजी साहब के जो सुझाव बहुत अच्छे सुझाव हैं, बहुत जरूरी सुझाव हैं। आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं कि जो संकट आया, पूरी दुनिया में संकट आया, इस संकट की घड़ी में हम क्या सहयोग कर सकते हैं? हम कोशिश करेंगे पूरी, मैं जो कि बाहर जाता हूं मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी कारपूलिंग करूं, कोशिश करेंगे साथियों, और उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग ऐसा करें ताकि इस संकट का निपटान हो और ग्रीन एनर्जी की तरफ हम देखें। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं चर्चा के बारे में? आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या सुझाव, आप जरूर बताइएगा। फिर मिले किसी और चर्चा में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।